की हमारी पोयम है द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी एक पेस्टोरल एलेजी है। पेस्टोरल एलेजी जैसे कि आप जानते हैं कि जो रूरल एनवायरनमेंट पर बेस्ड होती हैं एलेजीज़, वो पेस्टोरल एलेजीज़ के अंतर्गत आती हैं। और ये जो एलेजी है दोस्तों, ये 1853 में पब्लिश हुई थी। और इसकी सोर्स जो रही थी, जो एक आइडियोलॉजी हम कह लें या फिर इसकी जो थीम है, वो जो डिराइव्ड की गई है दोस्तों, ये वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली गई है, जो कि ग्लेवनेल का वर्क था 1661 में। और इसमें जो स्टोरी है दोस्तों, वो एक जिप्सी की कहानी है। एक जिप्सी की कहानी है। जिप्सी जो कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट दिखाया गया है। अब दोस्तों, ये जिप्सी होता क्या है? स्कॉलर आप जानते हैं विद्वान के लिए कहा जाता है, तो कहने का मतलब ये जो जिप्सी है ये पढ़ा लिखा है। और जिप्सी का मतलब क्या होता है? जिप्सी का मतलब वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो केवल सब कुछ मोह माया त्याग करके केवल और केवल आध्यात्म की तरफ लीन हो जाए, या फिर लोगों के बीच में घुमक्कड़ बनकर एक उपदेशक बनकर घूमता रहे, वो जिप्सी कहलाता है। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये जिप्सी की कहानी है, एक स्कॉलर जिप्सी की स्टोरी है। अब इसमें होता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी पोएम में इसमें होता क्या है। तो ये जो पोएट है, इसमें पोएट एक शेफर्ड से कहता है, एक गडरिये से कहता है कि वो उसके काम को पूरा करे, और उस गडरिये से कहता है कि मेरा जो काम है वो है एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की तलाश करना। कहने का मतलब एक ऐसा स्कॉलर जो कि ऑक्सफोर्ड का विद्वान था, उसकी वो तलाश करना चाहता है। और उसके लिए वो किसकी मदद ले रहा है? वो एक शेफर्ड की मदद ले रहा है, एक गडरिये की मदद लेते हुए कहता है कि जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो उस समय तुम मेरे साथ इस खोज को आरंभ करना, जो हम एक गडरिये की खोज करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पोइट क्या कहता है कि मैं एक काम करूंगा, मैं इस मैदान के अंधेरे में बैठूंगा। और ये जो मैदान है, अंधेरे में बैठने का कारण क्या है? क्योंकि मैं सूरज की रोशनी से बच जाऊंगा जो दिन के उजाले में होती है। और इसके साथ साथ जो वातावरण है वो बहुत शांति वाला होगा, ठंडक होगी और छायादार होगा। और इस प्रकार से वो कहते हैं मैं प्रकृति का आनंद लूँगा। और उस समय का वर्णन भी वो करते हैं, जो प्रकृति का सौंदर्य है उसको दर्शाते हैं। और उस समय ही उनका जो माइंड है दोस्तों, वो फिर मूव हो जाता है ऑक्सफोर्ड की तरफ। और वो दिमाग में उनके बात आती है स्कॉलर जिप्सी की। वो स्कॉलर जिप्सी जिसका वर्णन ग्लेवनेल की बुक में भी मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लेवनेल का सोर्स लिया गया है यहाँ पर, जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिया है। और वो बताता है कि जो स्कॉलर जिप्सी है दोस्तों, मेन स्टोरी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैं आपको पहले समरी बता रहा हूँ। तो जो स्कॉलर जिप्सी है वो एक ऑक्सफोर्ड का विद्यार्थी था। कौन था स्कॉलर जिप्सी? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट था। वो बहुत ही पुअर था लेकिन ब्रिलियंट था। और परेशानियों का सामना ऐसा उसे करना पड़ा कि अपनी गरीबी की वजह से उस स्कॉलर जिप्सी को अपनी जो पढ़ाई थी वो बीच में छोड़नी पड़ी। और बेचारे स्कॉलर जिप्सी ने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जो जिप्सीज़ होते हैं, जिप्सीज़ आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो साधारण से लोग होते हैं, जिप्सीज़ जो होते हैं, इनका ग्रुप की यहाँ पर बात की गई है, जो लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं और आध्यात्म की तरफ मूव करते हैं लोगों को। तो इनका भौतिकवाद से मतलब कोई लेना देना भी नहीं होता। तो ऑक्सफोर्ड को उसने छोड़ दिया था और जिप्सियों के साथ उनकी जो कला थी उसको सीखने के लिए वो निकल गया था। अब बहुत टाइम हो गया, समय काफ़ी बीत गया, लेकिन समय बीतने के बाद में उसके दो फ्रेंड्स, जो स्कॉलर जिप्सी था उसके जो दो फ्रेंड होते हैं, वो अचानक से उसे मिल जाते हैं। और वो लोग उससे उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है। तो स्कॉलर जिप्सी बताता है कि वो इस समय जिप्सियों की जो आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, उसको सीख रहा है, उस आर्ट को सीख रहा है। और वो उसको बताता है कि ये जो कला है, जिप्सीज़ की जो ये आर्ट है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो ह्यूमन माइंड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और केवल अपने को ही नहीं, जो दूसरे लोग हैं उनको भी काफ़ी कुछ सिखाया जा सकता है।
और यही कारण है कि इस आर्ट को वो सीखने के बाद दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। ये बात वो अपने दोनों साथियों से बताता है, जो कि उसके पुराने साथी होते हैं, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े होते हैं। अब फिर उसके बाद दोस्तों वो अपने दोनों साथियों को छोड़कर आगे निकल पड़ता है और फिर उसके बाद वो उनके पास नहीं लौटता है। लेकिन स्कॉलर जिप्सी को ये कहा जाता है कि कई लोगों ने अलग अलग अटायर में देखा, अलग अलग वेशभूषा में देखा, जगह जगह पर स्कॉलर जिप्सी जो था ये देखा गया। और स्कॉलर जिप्सी की एक और भी आदत बताई जाती है कि जब वाइन पीने की बात आती थी तो वाइन पीने से पहले ही उस वाइन को छोड़कर वो वहाँ से निकल जाता था। जो वाइन हाउसेस होते थे वहाँ से वो पहले ही निकल जाता था। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो पॉइंट है वो अभी भी उसकी तलाश में लगा हुआ है। उसको यकीन है कि वो कहीं ना कहीं उस स्कॉलर जिप्सी को प्राप्त कर लेगा। अब स्कॉलर जिप्सी दोस्तों जो लनसम वाइट प्लेसेस होते थे, जो एकांत वाले स्थान होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। और इसके साथ साथ उसको घुड़सवारी का भी शौक था, ये भी कहा जाता है। और जब वो ऑक्सफोर्ड में था तो उसको अक्सर घुड़सवारी करते हुए देखा जाता था। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि एक अजीब सी पोशाक में है और घोड़े पर सवार देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कौन होगा? ये स्कॉलर जिप्सी ही होगा। और इसी के साथ साथ जो स्कॉलर जिप्सी है, स्कॉलर जिप्सी चाहकर भी दिखाई नहीं देता। जब वो दिखाई नहीं देता तो कवि ये कहता है कि हो सकता है कुछ जो डांसर्स हैं, फीमेल डांसर्स जो नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती हैं, हो सकता है जो स्कॉलर जिप्सी है वो उनके साथ डांस करने चला गया हो, उनसे मिलने चला गया हो। इसके साथ साथ दोस्तों जो स्कॉलर जिप्सी है उसको कभी नदी के किनारे पर बैठा देखा गया, तो कभी घने जंगल में बैठा देखा गया। दोस्तों ये लाइंस जो है हमें याद दिलाती हैं जो वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है लूसी ग्रे। लूसी ग्रे में क्या होता है, जो लूसी है, जब लूसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि दैट शी इज़ स्टिल अ लिविंग चाइल्ड, कि वो आज भी जीवित बच्ची है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और वो एक एकांकी गीत गाती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि स्कॉलर जिप्सी जो है कभी इधर तो कभी उधर, कभी घने जंगलों में तो कभी वो एक सुनसान स्थान पर, कभी रात्रि के समय और कभी घोड़े पर सवार होकर कहीं ना कहीं उसको देखा जाता है, लोग उसे देखते हैं। और इवन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो अप्रैल का मंथ है, उसमें भी उसको देखा गया। और जो लनसम वाइल्ड जो मूर्स हैं, जो यानी कि जो सुनसान जो पहाड़ियाँ हैं, उन पर उसको देखा गया। और इसके साथ साथ जो खेतों में काम कर रहे किसान होते हैं, अपने अनाज को वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, तब भी उसको देखा गया था, उन्होंने भी उसको नोटिस किया गया था। और इस तरह से चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो और चाहे सर्दियों का मौसम हो, हर इस मौसम में उसको जगह जगह पर देखा गया, ऐसा मतलब कहा जाता है। और एक चीज़ और उसके बारे में कही जाती है कि स्कॉलर जिप्सी जो ब्रांच, जो पेड़ की एक शाखा की जो टहनी को लेकर मतलब उसको घुमाता हुआ आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अब इस बीच में दोस्तों जो पोइट है, पोइट का माइंड फिर से थोड़ा चेंज होता है और वो याद करता है उस लम्हे को जो उसने स्कॉलरशिप के साथ बिताए, सॉरी, जो उसने स्कॉलर जिप्सी के साथ बिताए थे। और इवन वो याद करता है उस टाइम को भी जब वो अकेले मतलब घूमने चले जाते थे, और वो कहता है कि जो पहाड़ियों पर हम चोटियों पर चढ़ा करते थे उस समय को मुझे याद आता है। अब वो ये कहता है लेकिन उस बात को पूरे 100 साल गुजर चुके हैं। जब स्कॉलर जिप्सी कहाँ घुमा करता था? ऑक्सफोर्ड के नियर बाय घुमा करता था। तो ऑक्सफोर्ड के नियर बाय घुमा करता था तो वो इस बात को कहता है। और इसके साथ साथ अब इस समय कहाँ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इस समय वो कब्रिस्तान में कब्र के नीचे आराम कर रहा है। अब पोइट जो है वो ये नहीं सोचता कि जो उसका जो दोस्त है, जो यहाँ पर स्कॉलर जिप्सी है, कि वो मर चुका है। उसको ये लगता है कि ये तो जीवन का खेल है, जीवन का एक हिस्सा है और वो उस जीवन के हिस्से में आगे बढ़ चुका है।
जो जीवन है, मृत्यु के बाद में भी वो जीवन को तराशता है और उसमें आगे बढ़ चुका है, और वो ये कहता है कि स्कॉलर जिप्सी जो है वो इस सांसारिक दुनिया से बहुत दूर चला गया है। ये सांसारिक दुनिया जो भौतिकवाद की दुनिया है, ये सांसारिक दुनिया जो पैसों के पीछे भागने वाली दुनिया है। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रख लेना, इस स्कॉलर जिप्सी पोएम में जो पोइट हैं उन्होंने एक तरह से एक क्रिटिसाइज़ और स्ट्राइक भी किया है उस सोसाइटी को जो भौतिकवादी सोसाइटी है, जो पैसों के पीछे भागती है, जो मोह माया के पीछे भागती है। तो उस सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ यहाँ पर किया है। तो वो यही कहते हैं कि वो तो जो है आगे बढ़ गया है, और इससे पहले की जो सॉल है, क्योंकि शरीर जो है वो मोहमाया का शिकार बन जाता है, लेकिन आत्मा इस मोहमाया का शिकार बनती, तो उससे पहले उसने इस शरीर को त्याग दिया और वो यहाँ से निकल गया है। और वो ये कहता है कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो डिवाइन लाइट की प्रतीक्षा कर रहा है, आज भी वो प्रतीक्षा कर रहा है एक दैविक प्रकाश की, वो प्रकाश जो उसको निश्चित रूप से मिलकर रहेगा। क्योंकि जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन स्कॉलर जिप्सी ने अपने जीवन को साधारण जीवन बनाया और उसने एक शांति प्रिय लाइफ व्यतीत की। तो उसको, पोइट को पूरा उम्मीद है कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो मृत्यु के बाद भी जो एक खुशी है और जो एक दैवीय गुण होता है या फिर एक डिवाइन सोर्स होती है उसको वो प्राप्त करेगा। फिर जो पोइट है, पोइट सोचता है स्कॉलर जिप्सी के उन दिनों के बारे में जब उसका जन्म हुआ था। तो वो ये कहता है कि जब स्कॉलर जिप्सी का बर्थ हुआ था तो बहुत अच्छे दिन उनको हम कह सकते हैं। क्यों अच्छे दिन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस समय किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, किसी प्रकार का उस पर कोई दबाव नहीं था। और जब जीवन में कोई दबाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता, तो दोस्तों ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुखद ज़िंदगी लगती है। और ऐसी ही ज़िंदगी जो थी स्कॉलर जिप्सी की थी। और बचपन तो आप जानते ही हैं, बचपन तो सभी का बड़ा प्यारा होता है। बचपन इतना अच्छा होता है कि हम कभी कुछ नहीं सोचते कि आगे क्या है क्या नहीं है, और केवल एक खुशी वाली ज़िंदगी हम व्यतीत करते रहते हैं। तो वही चीज़ है वो स्कॉलर जिप्सी के बारे में भी कहता है कि स्कॉलर जिप्सी का जब जन्म हुआ था तो वो किसी भी ऑब्स्टिकल का शिकार नहीं था, लेकिन ज़िंदगी बढ़ती रही और जो ये परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो घेरती रहीं। लेकिन स्कॉलरशिप जिप्सी ने हिम्मत नहीं हारी। इवन उसने अपनी जो उसके लिए, जिसके लिए वो डेडिकेटेड था स्टडी, वो स्टडी तक का त्याग कर दिया और एक सिंपल जो एक लाइफ होती है उसको उसने लीड की। और जो स्कॉलर जिप्सी है उसको पता है कि वो अभी भी फुल ऑफ होप है, वो आशाओं से भरा हुआ है, और वो जंगल के बीच में अभी भी घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। और इवन वो पहाड़ियों के बीच में भी आता है, वो वहाँ पर भी आता है जहाँ पर भेड़ बकरियाँ जो हैं, जो चरती हैं, घास वगैरह चरती हैं। और इवन उस स्थान पर भी जहाँ पर जो फूल हैं वो ओस की बूंदों में गीले होते हैं, भीगे रहते हैं, और जहाँ पर बुलबुल गीत सुनाती है वहाँ पर भी जो स्कॉलर जिप्सी है उसको देखा जा सकता है। और लास्ट में दोस्तों जो पॉइंट है वो स्कॉलर जिप्सी से ये कहता है कि स्कॉलर जिप्सी तुम महान हो, तुम जैसा व्यक्ति दुनिया में पैदा होना बहुत ही मुश्किल से पैदा होता है। तो मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम जो ये वर्तमान जीवन है, जो ये लाइफ है, इसकी बुराइयों को दूर कर दो, इनकी बुराइयां कहीं बाहर निकाल फेंको। क्योंकि अगर तुमने ये बुराइयां निकाल दी, इन बुराइयों को फेंक दिया, तो ये जो लोग हैं ये तुम्हारे ज्ञान से जो है एक तरह से तुम्हारे ज्ञान के कृतज्ञ हो जाएंगे ये। और दूसरी बात वो ये कहता है कि जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा भी युवावस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये बुराइयां इसी तरह से रहीं तो युवावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और इसी वजह से वो ये कहता है कि मैं भी उन बुराइयों को दूर करना चाहता हूं, तो तुम मुझे भी वो ज्ञान दो जिससे मैं उन बुराइयों को दूर कर सकूं। अन्यथा मेरी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी और मैं एक साधारण मृत्यु को प्राप्त